हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है, उसकी जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें मुगल काल से संबंधित जो क्लासेस चल रही थी, उसकी हमने आपको शाम को क्लासेस बताई थी। शाम को एक वीडियो डाली जाएगी, शाम को हिस्ट्री से संबंधित क्लास चालू रहेगी और सुबह 10 बजे राजस्थान 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन की क्लासेस, मॉडल टेस्ट पेपर, व्याख्या सहित आपके लिए चालू की है फ्री टेस्ट सीरीज। उससे भी आप जल्दी से जल्दी जुड़ते रहें और उसका लाभ उठाएं, जो कि आपके लिए RFPSC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जहांगीर को आज कवर करने वाले हैं, जिसका शासनकाल 1605 से 1657 ईस्वी तक रहा था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम, अकबर के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? सलीम था, जो कि 4 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। तो यानी जहांगीर के बचपन के नाम की बात करें, जो वास्तविक नाम था तो वो क्या था? सलीम था वास्तविक नाम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। और उपाधि उसने धारण की थी 4 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके वो गद्दी पर बैठा था कब? 1605 ईस्वी में। जहांगीर के जन्म की बात करें तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जन्म हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, क्योंकि जो सलीम का जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था, वो शेख सलीम चिश्ती की द्वारा ही हुआ था, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से उनको ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी अकबर को। इसीलिए उन्हीं के नाम पर उन्होंने उसका नाम सलीम रख दिया था अकबर ने। बाद में सलीम ने अपना नाम परिवर्तन कर लिया, नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से वो गद्दी पर बैठा था। आगे देखिए, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था? जहांगीर। इन्होंने अपने दरबार, एक जो राज दरबार था उसके बाहर एक न्याय की जंजीर लटका रखी थी और बड़ा घंटा था। यह जंजीर सोने की बनी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी थी? सोने की बनी हुई जंजीर लटका रखी थी, जो आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं यमुना के तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगाई हुई थी। इसीलिए न्याय की जंजीर के लिए किसको जाना जाता है? जहांगीर को जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित थी? आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं यमुना के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझ के जहांगीरी नामक आत्मकथा, यानी इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुझ के जहांगीरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुझ के जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय मोतविंद खां को दिया जाता है। यानी इसको किसने पूरा किया था? मोतविंद खां ने पूरा किया था। शुरू किसने किया था? तुझके जहांगीरी को जहांगीर द्वारा लिखना प्रारंभ किया गया था और इसको पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोतविंद खां को दिया जाता है। वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता का विद्रोह कर दिया, यानी पिता के खिलाफ ही उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था खुसरो ने। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे खुसरो, जिन्होंने 1606 में अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। उसको खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावन नामक मैदान में हुआ था। ध्यान रखना, बहरावर का युद्ध। कौन सा मैदान था? बहरावर का मैदान। युद्ध जालंधर के निकट हुआ था। बहरावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? खुसरो और जहांगीर के मध्य लड़ा गया था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका आपने नाम सुना होगा, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, को फांसी की सजा दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। यानी इनका संपर्क कहाँ पर हुआ था? गोविंदवाल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी मोस्ट। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी की सजा दी थी? तो वो थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने उन्हें मार दिया था।
अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो वो जहांगीर ने प्रदान की थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय होने के उपलक्ष्य में 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। साहब अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए नूरजहां के बारे में महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नूरजहां कौन थी, तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इनका नाम क्या था, नूरजहां। ईरान के निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री, यानी इनके पिता का नाम क्या था, नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। कहाँ के निवासी थे, ईरान के निवासी थे। जहाँ नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, BM यहाँ पर डाल लेना आपको। मेहरुन्निसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। इनका विवाह पहले किससे हुआ था, 1594 में अली कुली बेग के साथ विवाह हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। शेर अफगान की उपाधि किसको दी गई थी, अली कुली बेग को जहांगीर ने प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हो गई। अकबर की विधवा रानी थी सलीमा बेगम, उनकी सेवा में नियुक्त हो गई थी मेहरुन्निसा। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा था। कौन सा त्यौहार था, नौरोज का त्यौहार था। उस समय उसके दर्शन हुए थे मेहरुन्निसा के। उसको सौंदर्य को देख करके जहांगीर मुग्ध हो गया और उसने नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि दी थी उसे, नूर महल की उपाधि दी गई थी, नूर महल की और नूरजहां की उपाधि। नूरजहां को किसने दी थी, मेहरुन्निसा को, वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि नूरजहां की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी गई थी जहांगीर के द्वारा। उसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, चांदी के सिक्के भी उसके द्वारा चलाए गए थे। जहांगीर ने गिलास बेग को दीवार बनाया। ये गिलास बेग नहीं, ग्यास बेग है, सॉरी ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ग्यास बेग को दीवार बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि उसको प्रदान की थी। इत्माद उद दौला की उपाधि किसको दी थी, ग्यास बेग को। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। साहिली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी। शेर अफगान जिसका मेहरुन्निसा के साथ विवाह हुआ था, उसको शेर अफगान की उपाधि जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। साहिली बेगम, इनका नाम क्या था, साहिली बेगम। ये किसकी पुत्री, शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ में कर दी गई थी। नूरजहां की मां असमत खां को बंदी बना लिया गया, जिसको असमत बेगम भी कहते हैं, जिसने गुलाब के इत्र का निर्माण किया था। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसिफ खां को बंदी बना लिया था। किसके द्वारा, महावत खां के द्वारा उनको बंदी बनाया गया था 1626 में। अब देखिए यहाँ पर जहांगीर के पुत्रों की संख्या कितनी थी, 5 पुत्र थे जहांगीर के। उनको याद करने की ट्रिक भी आपको हमने यहाँ पर दे रखी है। तो ट्रिक है, खास शहर पर खुर जहाँ का, यानी खास शहर पर खुर किसका है, जहाँ का खुर है। तो खास से बन जाएगा खुसरो, खास से बना दिया खुसरो। शहर से बन गया शहरयार, पर से बन जाएगा परवेज, खुर से बन गया खुर्रम और जहाँ से बन गया जहांदार। ये ट्रिक है खास शहर पर खुरजहाँ का। शाहजहाँ के 5 पुत्रों को याद करने की ट्रिक, खास शहर पर खुरजहाँ का। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। 1627 ईस्वी में स्थान कौन था, भीमबार। उसे सादरा, जहाँ उसे सादरा कहते हैं, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर था, स्थित है सादरा में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, सादरा में दफनाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आगे देखिए, मुगल चित्रकला की बात करें तो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंच गई थी, इसीलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत खां। ये इसमें सबसे उस्ताद मंसूर पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। ये इम्पोर्टेंट है उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने आगरा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। किसके नेतृत्व में? आगरा राजा के नेतृत्व में। ये चित्रकार पूछे जाते हैं तो आगरा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन और फारूक बेग और दौलत, ये सभी जहांगीर के चित्रकार थे काल के। आगे देखिए, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ने जहांगीर को क्रम से नादिर अल उस और नादिर रुज्जमा की उपाधियां प्रदान की थी। अबुल हसन को और उस्ताद मंसूर को। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। तो जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही उसे तुरंत बता सकता हूँ। तो ये किसके बारे में कथन है? जहांगीर के बारे में कथन है। यानी जहांगीर किसी भी चित्रकार के चित्र को देखकर उसको इतना ज्ञान हो जाता था ये चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, या वो उसकी किसी भी एक चित्र में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा कोई चित्र बनाया गया है तो उसकी आंख, नाक वगैरह सभी को देख करके ये पहचान के बता सकता था ये चित्र उसके द्वारा बनाया गया। ये जहांगीर की चित्रकला के बारे में जानकारी थी। यह चित्रकार की कृति है, ये बता सकता था कि यह चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाई गई कृति है। यदि किसी चेहरे की आंख किसी एक चित्रकार ने बनाई हो, किसी ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। ये किसमें लिखा था? अपनी आत्मकथा में जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। तो इतनी फर्क थी इसको चित्रकारों के बारे में। आइए देखिए, जहांगीर के समय में को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसका कहलाता है? जहांगीर का काल। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। एतमाद दौला का मकबरा का निर्माण 1626 में नूरजहां बेगम के द्वारा हुआ था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। पित्रादुरा नामक जो पद्धति है उसका प्रयोग किया गया था एतमाद दौला के मकबरे में। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। यही कौशाम्बी जो स्तंभ है उस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर दोनों के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में आए हुए विदेशी जो यात्री हैं उनमें कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज यात्री था। सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री इसके शासनकाल में आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।